इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। कई बार दरवाजा नहीं खुलता तो अपन लात मार देते हैं दरवाजे में, जोर से धक्का दे देते हैं, मुंह क्रोध के परिणामों के साथ, क्रूरता के साथ लात मार देते हैं। कई बार हम तकिया को पैर से खिसका देते हैं, चद्दर मुड़ा हुआ पैर से अंगूठे से दबा करके उसे सीधा कर देते हैं। ये उनका भी अभिनय है। जो आपको सोने के लिए स्थान दे रहा है, जो आपको सिर के लिए सहारा दे रहा है, उसे तुम पैर से घसीट रहे हो, उसे पैर से खिसका रहे हो। वास्तु कहता है ये बहुत बड़ा अपमान है, ज्योतिष कहता है ये बहुत बड़ा अपमान है उस व्यक्ति का। हमारे यहां जीव ही अभिशाप नहीं देता, अजीब का भी अभिशाप लगता है, अजीब वस्तु का भी अभिशाप लगता है, पानी का भी अभिशाप लगता है। पानी, आपको बहुत जोरों से प्यास लगी थी, आपके चेहरे पर बड़ी दीनता थी, और एक व्यक्ति पानी की बोतल लेकर के जा रहा था। आपने कहा भाई साहब प्लीज ये पानी मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ लीजिए। और आपने पानी पी करके बोतल को फेंक दिया, एक लात और मार दी। वो व्यक्ति बहुत बड़ा फिलॉसफर था। उसने कहा भाई साहब अब शायद आपको पानी बहुत मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि जिसने आपकी मानसिकता को तर-बतर किया है, जिस पानी ने आपकी प्यास को बुझाया है, और जिस बर्तन में पानी था उसको तुमने लात मार करके फेंक दिया। कहीं ऐसा ना हो कि प्रकृति भी तुम्हें कोई एक लात मार करके कहीं ऐसी जगह फेंक दे कि तुम एक एक दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओ। नरकों में कौन जाता है बंधुओं? जिनकी मानसिकताओं में कसाय भाव रहता है, जो दूसरों को मिटाने के परिणाम करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, जलील करते हैं, दुखी करते हैं, दूसरों की वस्तुओं को हड़प लेते हैं, उस पर अपनी सत्ता जमा लेते हैं, अन्न का जो अपमान करते हैं, भोजन की थालियों में जो अन्न छोड़ करके चले जाते हैं। कितने लोग हैं भोजनशाला में अन्न छोड़ते हैं, बहुत सादा परोसवा लेंगे, खाने की कुवत है नहीं उतनी, फिर भी रख दो और रख दो भैया, 2 पुड़ी और रख देना। और जब उठते हैं तो थाली में आधी पुड़ी पड़ी है, चावल पड़ा है, दाल पड़ी है, सब्जी पड़ी है, क्योंकि फ्री में मिल रहा है। अगर काश यही घर में छोड़ते तो मां का एक थप्पड़ पड़ता और पूरा खाना पड़ता। ये अन्न का अपमान है, पानी का अपमान है। तो प्रकृति कहती है ऐसे पापियों को जिनकी मानसिकता में ये अहंकार भर गया है, इनकी मानसिकता को मैं सुधारूंगी। इसे कोई साधु संत नहीं सुधार सकते, कोई भगवान नहीं सुधार सकता, इनको मैं सुधारूंगी। और ऐसे स्थान पर इनका जन्म होता है बंधुओं, जिसे हम नरक कहते हैं, जहां एक एक दाने के लिए तरस जाते हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प जाते हैं। 3 लोग को नाज जो खाए तो भी एक कणा ना लहाए। इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का भोजन मिल जाए तो भी भूख शांत ना हो, मगर ऐसे व्यक्ति को भोजन का एक कण भी प्राप्त नहीं होता। इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि 7 समुद्रों का पानी पी जाए वो, मगर एक बूंद पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि उसकी मानसिकता में उस समय अहंकार था, पानी का अपमान था, भोजन का अपमान था। अभी पुण्य के उदय में जो भी हम करेंगे
सब माफ दिखेगा। नीति कहती है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। पुण्य के उदय में ही सबसे ज्यादा अवगुण किए जाते हैं। पाप के उदय में अवगुण बहुत कम होते हैं, पुण्य के उदय में होते हैं। कौन क्या कर लेगा मेरा, क्या कर लोगे तुम, ये अहंकार आता है, विनयशीलता खत्म हो जाती है। मस्तिष्क के अंदर ऐसे अहंकार गुंजायमान होते हैं। और वह पड़ोसी, उनका मित्र गमले लेकर के आया, बहुत विनय से अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करते हुए उस पानी के घड़े को लेता है और अपने प्रभु का स्मरण करता हुआ कहता है कि हे भगवान, मैंने इन गमलों को अपने घर में बुलाया है और मेरा कर्तव्य है इनको सदा जीवित रखना, इनका लालन पालन करना। मुझे ये कोई जरूरत नहीं कि इन गमलों से मुझे क्या मिलेगा। मेरा इंटेंशन है कि मैं जब इन गमलों को अपने घर में लेकर के आया हूं तो मेरा क्या भाव है, मैं इन्हें क्या दे सकूंगा और कैसे इनका पालन करते हुए इन्हें पवित्र बना करके रखूंगा, स्वस्थ बना करके रखूंगा, फलीभूत बना करके रखूंगा। यह वह परिणाम करता है और अपने इष्ट का स्मरण करता हुआ वह जल एक एक गमले में बहुत विनय से छोड़ता है, बहुत विनय से, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे जैसे ही डालता है, जब वो मिट्टी उसे पी लेती है फिर थोड़ा सा डालता है, फिर थोड़ा चारों तरफ घेर घेर करके डालता है। एक एक गमले में उसने बहुत भावना के साथ डाला और प्रतिदिन उसका पड़ोसी भी पानी तो डाल रहा है मगर क्रूरता से डाल रहा है, उत्तेजना के साथ डाल रहा है। उसकी मानसिकता में हमेशा कसाय भाव बना रहता है, अपमान करना उसका काम, हर व्यक्ति को अपमानित करना चाहता है और उन गमलों को भी अपमानित ही कर रहा है। कई बार तो विचार ले आता है कहां से लेकर के आ गए ये गमले, फालतू में रोज पानी डालना पड़ता है। अब शब्दों का प्रयोग करता, गालियां भी कई बार बक देता है। 15 दिन के बाद इसके गमले की जो पौधे थे, जो फूल थे, वो मुरझाने लगे, वो सूखने लगे। पानी देने के बाद भी सूख रहा है पेड़, फूल सूख गए हैं, जो नए फूल आ रहे हैं उनमें भी कोमलता, मुरझाए हुए हैं। और पड़ोसी के यहां जो पहले फूल थे वो तो झड़ गए, मगर नए फूल उससे भी अच्छे खिल करके आ रहे हैं। पत्तियां बहुत सुहावनी लग रही हैं और बड़ा आनंद, एक आनंददायी उन गमलों के आसपास का जो ऑरा है, जो आभा मंडल है, वो बड़ा शांति प्रिय है। पड़ोसी पूछता है क्यों भाई, आपके गमले? बोले अच्छे, बहुत अच्छे। बोले हमारे तो सब सूख गए। तो साली ने कोई भाषा देखना आप उसकी, उस साली ने कोई पुराने ऐसे कोई पौधे तो नहीं दे दिए थे जो बेकार हो? नहीं, अपन दोनों एक साथ लेकर के आए थे। अरे नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं है, उसने बहुत अच्छे दिए थे, मैं हमेशा उसी के यहां से लाता हूं। फिर मेरे क्यों खराब हो गए? तो ठूठ बचे, सर डंडियां डंडियां बची हैं, ना उसमें एक पत्ती है, ना फूल है, ना कोई सुगंध है। और वहां जाने के बाद अच्छा नहीं लगता मुझे। आइए आप मेरे यहां पधारे, मेरे गमलों को देखें, मैं आपके गमलों को भी देखता हूं। और उन्होंने अपने यहां बुलाया, बिठाया और उन्हें शीतल जल पिलाया। बोले आइए, मेरे पहले के भी कुछ गमले रखे हुए हैं। बोले वाह, तुम्हारे तो इतने बड़े बड़े हो गए और इतने सुंदर फूल हैं। हाँ, तो ये कैसे सब?
मैं इनका पालन करता हूं, मैं इनका पिता बनकर के इसमें पानी डालता हूं, मैं इन्हें अपना मानता हूं कि ये मेरे हैं। मैं इनसे कुछ चाहता नहीं हूं कि गमला मुझे कुछ देगा, ये फूल कुछ मुझे देंगे, नहीं, ये बहुत छोटे हैं, ये एक इंद्रिय जीव हैं, ये क्या देंगे हमें और हम इनसे क्या आशा रखेंगे? ये हमसे आशा रखेंगे। छोटा व्यक्ति बड़े से आशा रखता है और बड़े का कर्तव्य है कि अपनी शक्ति को न छुपाते हुए छोटों को देना चाहिए। जितना कम से कम उसे आवश्यक है उतना तो देना ही चाहिए, चाहे भोजन हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जो भी चीजें हो, उसके दैनिक आवश्यकता के लिए हमें पूर्ति करना चाहिए। मेरा कर्तव्य है भाई, इसलिए मैं अपने गमलों को बहुत अपने नजदीक का मानता हूं। नजदीक का क्या, अपना ही मानता हूं, अपने घर का सदस्य मानता हूं। जैसे मैं अपने बेटे को नहलाता धुलाता हूं, वस्त्र पहनाता हूं, उसके लिए सब कुछ करता हूं, ऐसे ही मैं अपने इन गमलों के लिए भी, इन पौधों के लिए भी इतना प्यार लुटाता हूं, इतनी मानसिकता पवित्र करके हम इन्हें जल देते हैं। और जब ये जल लेते हैं तो इनकी ऐसा मुझे एहसास होता है कि ये मुझे कुछ दे रहे हैं, ऐसा रिफ्लेक्शन मेरे पास आता है। कहते हैं, कविता ने लिखी, कवि ने, माली आवत देखकर कलियन कृत पुकार। माली जब हाथ में कैंची लेकर के आता है तो वो कलियां कुछ चिल्लाने का प्रयास करती हैं। और जगदीश चंद्र बसु ने ये सिद्ध भी कर दिया, वृक्ष में जीव है, जीव है। और हमारा जैन दर्शन तो जब से सूरज और चांद हैं, जब से स्वर्ग और नरक हैं, जब से स्त्री और पुरुष हैं, जब से सुख दुख हैं, जब से पृथ्वी और आकाश है, जब से मंगल और अमंगल है, तब से सिद्ध करके बैठे हैं हमारे जैनाचार्य अनंतानंत काल से कि एक इंद्री वनस्पति है, उसमें भी जीव है। जगदीश चंद्र बसु ने तो अभी कुछ वर्षों पहले ये बात सिद्ध की, तो वो भी भावनाओं के माध्यम से, एक स्पर्शन इंद्री के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त करते हैं और रिप्लाई में भी देते हैं। बंधुओं, ऑक्सीजन जो हमें मिलती है, हम क्यों अपने घरों में गार्डन बना करके रखते हैं, गमले क्यों रखते हैं? उद्देश्य हमारा थोड़ा सा बदल लेना चाहिए कि इनका भी हम लालन पालन करेंगे। उनसे जो मिले वो तुम्हें मिलेगा, मगर मांगने की कोशिश मत करना, उन्हें देने की कोशिश करना। और जब तुम देते रहोगे तो कभी ना कभी उसका रिप्लाई तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। और जो देता चला जाता है उसका एक न दिन उसके पास रिप्लाई आना शुरू हो जाता है। आप LIC की किस्तें भरते हैं, आप देते चले जाते हैं, देते चले जाते हैं, मगर रिप्लाई मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता। मिलता है, इकट्ठा होकर के मिलता है, बहुत बड़ा मिलता है। आपने तो छोटा छोटा दिया था, मगर वो इकट्ठा देता है। ऐसा ही हमारी भावनाएं, हम जितनी अच्छी भावनाएं देते चले जाएंगे और अपनी मानसिकता को जितना पवित्र हम करते चले जाएंगे, तो हमारे अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति भी हमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। भले हमारा दुश्मन होगा, मगर जब उसके घर में चर्चा होगी तो हमारी अच्छाइयों पर भी चर्चा होगी और हमारी अच्छाइयों के सामने हमारी बुराइयां दब जाएंगी। और अच्छाइयां जहां होती हैं वहां बुराइयां बहुत कम होती हैं बंधुओं, क्योंकि उसकी मानसिकता के अंदर बहुत स्वच्छता और पवित्रता है, बहुत विनयशील भावनाएं हैं। और जब उन्होंने उन गमलों को देखा, पहले के बगीचे के गार्डन को देखा और नए गमलों को देखा, बहुत आनंदित हुआ। उनका जीवन बहुत प्रफुल्लता से भर गया। बोले, भाई ये सब कैसे हुआ, तुम क्या करते हो? बोले, मैं कुछ नहीं करता, जब मैं नल से पानी भरता हूं
तो मैं अपने इष्ट का स्मरण करता रहता हूं और कहता हूं कि भगवान, मैं ये पानी अपने जिन गमलों को मैं लेकर के आया हूं, जिन पौधों को मैं लेकर के आया हूं, इन पौधों को पिलाऊंगा और इनकी प्यास बुझाऊंगा, इनको स्वच्छ और पवित्र रखूंगा, इनका जीवन उन्नति की ओर ले जाऊंगा, इन्हें फलीभूत करूंगा, सुगंधि से भरूंगा। अनेक अनेक मैं पवित्र भावनाएं इन गमलों के प्रति, इन पौधों के प्रति करता हूं, इन वृक्षों के प्रति करता हूं। और मैं बड़ी भावना से अपने इष्ट का स्मरण करते हुए, अपने मंत्र का स्मरण करते हुए मैं जल सिंचन करता हूं। आपने चले हम आपके गमले भी देखें। हाँ, आओ आओ। और वो जाता है और ये कहता है, अबे ओए पानी लेके आ, जरा गमलों में पानी डालना है, पानी लेकर के आ। अबे सुनता कि नहीं? और दो चार गालियां बक देता है उस नौकर को। वो कह रहे बाबूजी ला रहे हैं। अबे जल्दी ला, बातें मत कर। और उससे जब लोटा या घड़ा लेता है तो उसको दो चार गालियां और बकता है और उस पानी को देखता है और बड़े गुस्से में पानी डालना शुरू करता है। वही व्यक्ति भी बहुत पीछे पीछे उनके चल रहे थे। नजदीक आते हैं, बोले भाई साहब ये क्या हालत बनाई तुमने अपने इन पौधों की? अपन दोनों एक साथ लेकर के तो आए थे, फिर ये सूख क्यों गए, ये ठूंठ क्यों बचे हैं? क्या इनकी कटिंग कर दी है? अरे बोले सब बेकार, वो साला बेकार था, बेचने वाला बेकार था। बेचने वाला बेकार था तो भाई साहब मेरे भी बेकार होना चाहिए, एक ही दुकानदार से तो लिए हैं। अरे तुम नहीं समझोगे भाई, वो मेरे से कोई उसकी दुश्मनी चल रही होगी, अभी देखता हूं उसी की दुकान में पटक करके आऊंगा ये सब। और उसने एक ठेले वाले को बुला करके उसकी दुकान में ले जाने के लिए ठेले में रखवाए सारे के सारे, पहले के भी उठा लिए और जाकर के खूब जो मन में आया वो सुनाया। अब क्या बेवकूफ, देखिए सारे पत्ते इसके खत्म हो गए, सारी ठूंठ बचे, डंडियां बची, कांटे कांटे बचे, तूने मुझे ठग लिया, मेरे पैसे वापस ला। वो कहता है भाई साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हमने बहुत अच्छी नस्ल के आपको पौधे दिए थे बाबूजी, मगर आपने हमारे इन पौधों की रक्षा नहीं की, इनका सम्मान नहीं किया। हम जानते हैं कि इन पौधों को हम कैसा प्यार करते हैं। माली से पूछो, जो सच्चा माली होता है वो कैसे नर्सरियों में कैसे सेवा करते हैं। अभी यहां पर बहुत बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं। अभी मैं ट्रांस जमुना कॉलोनी दर्शन करने गया था, तो हम एक पहले तो पुल से ले गए, फिर दूसरी गली से लाए। रास्ते में ढेर सारी पौधों की दुकानें। लोगों ने कहा महाराज जी पूरे यूपी में यहां से जाते हैं पौधे, बहुत अच्छे अच्छे पौधे। तो हमने देखा वह माली की आंखों में आंसू थे और कहा भैया आपने बहुत अपमान किया है हमारे पौधों का, हमने इतने अच्छी नस्ल के आपको पौधे दिए थे, मुझे लगता है आप हमेशा उत्तेजित रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी।